अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हरूफ शमसी और कमरी के बारे में। हरूफ की दो किस्में हैं, शमसी और कमरी। अरबी में हरूफ की दो किस्में हैं, शमसी और कमरी, और ये नाम महज इससे लिए गए हैं कि अश-शम्स और अल-कमर के तलफ़्फ़ुज़ात में क्या फ़र्क है। जैसे आप देखिए, अश-शम्स जब पढ़ेंगे तो अलिफ लाम खामोश होगा, यानी साइलेंट हो जाएगा, तो खामोश हो जाएगा, और हम पढ़ेंगे अश-शम्स यानी अलिफ लाम साइलेंट। जबकि अल-कमर पढ़ेंगे तो इसमें अलिफ और लाम दोनों की आवाज़ें निकलती हैं, अल-कमर। इस तरह कहा जाता है कि हरूफ की दो किस्में हैं, दो गिरोह हैं। अब देखें शमसी हरूफ के बारे में बात करते हैं। शमसी हरूफ 14 हैं, ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तो, जो, लाम और नून, ये शमसी हरूफ हैं। और शमसी हरूफ के बारे में मैं पहले भी कह दिया कि शमसी हरूफ उसको कहते हैं कि जब उसके पहले अलिफ लाम हो तो अलिफ लाम साइलेंट होता है। लेकिन एक बहुत पॉइंट वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, कि जिन हरूफ की अदायगी ज़बान और ऊपरी तालू से हो, हरूफ शमसी कहलाता है। यानी जिन हरूफ को बोलते वक्त हमारी ज़बान ऊपरी तालू से टच करती हो, उसको हरूफ शमसी कहते हैं। जैसे आप बोल कर देखें, ते ज़बान ऊपर की तरफ गई, से ज़बान ऊपर की तरफ गई, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तो, जो, लाम, नून, इसमें ज़बान क्या होती है, ऊपर जा रही है, ऊपर सट रही है, जिसकी अदायगी के लिए ज़बान को ऊपर जाना पड़ता है, और कभी कभी दांत, कभी कभी तालू से सटना होता है, उसको हमेशा उसी को हरूफ शमसी कहते हैं। और यहाँ भी देख लें, जिस हरूफ के पहले अलिफ लाम हो और वो न पढ़ा जाए उसे शमसी हरूफ कहते हैं। जैसे अब्दुर रहमान हरूफ देखें, जिस हरूफ, तो अब्दुर रहमान में रे को देखें, रे के पहले अलिफ लाम है, अब्दुर रहमान में अलिफ लाम साइलेंट है, इसलिए रे शमसी हरूफ में आता है। नजमुस सहर, यहाँ पर देखें अलिफ लाम है, लेकिन सीन के पहले जो अलिफ लाम है, यानी हर्फ के पहले जो अलिफ लाम है, उस हर्फ के पहले अलिफ लाम को नहीं पढ़ा गया। अस-सबाह, स्वाद के पहले अलिफ लाम है, आपको ये देखना है कि अलिफ लाम किस हर्फ के पहले है। तो यहाँ पर अलिफ लाम स्वाद के पहले है, तो अलिफ लाम नहीं पढ़ा गया, इसलिए हरूफ शमसी है। अगर अलिफ लाम पढ़ा जाता तो यह हरूफ कमरी हो जाता। लाम का मामला थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लाम को भी हरूफ शमसी ही माना जाता है। इसलिए माना जाता है जब लाम कहेंगे तो लाम को बोलने में ज़बान ऊपरी तालू से सट जाती है। बाकी सारे हरूफ कमरी हैं और उनमें अलिफ लाम की मुकम्मल आवाज़ निकाली जाती है। यानी फिर आपको बोल दें कि आप किसी एक हर्फ को ले लें, उसमें अलिफ लाम लगा दें, और अलिफ लाम लगा देंगे तो आप देखें बीच में लाम साइलेंट है कि नहीं। तो अलिफ लाम लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, अल रहमान पढ़ेंगे या अर रहमान पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है अर रहमान पढ़ेंगे, तो रे हरूफ शमसी है। और इसी तरह अगर कहीं आप उसमें काफ को देखें तो काफ के पहले अलिफ और लाम लगाएं तो क्या पढ़ेंगे, अल कमर या अक़मर पढ़ेंगे। तो जाहिर है अल कमर पढ़ेंगे, यानी इसके पहले अलिफ लाम साइलेंट नहीं हुआ, या इस हर्फ के पहले अलिफ लाम हो और वो साइलेंट हो जाए, खामोश हो जाए, उसको हरूफ शमसी कहते हैं। और जहाँ अलिफ लाम को पूरी तरह से अदा किया जाए, पढ़ा जाए, उसे हरूफ कमरी कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।